नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। आज हम पढ़ेंगे दर्पण और लेंस के सबसे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ खास सवाल भी हैं। तो बने रहिए ज्ञानवर्ष के साथ और चलो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से बिंब कितना दूर रखें कि सीधा प्रतिबिंब बने। ये वाला सवाल पिछले वाले सेशन में हो चुका है, लेकिन चलिए फिर से करवा देते हैं या इसको छोड़ करके आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आप पिछला वाला सेशन देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण वाले हो गए थे, अब लेंस वाले यहाँ रह गए थे। 10 क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करना था कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बने। क्या है? अवतल लेंस है, लेंस की बात हो रही है, यानी अवतल लेंस है। इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु से लेंस की दूरी पर रखेंगे कि प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब दे रखा है और फोकस दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। यानी f बराबर -15 सेंटीमीटर। इसमें भी अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी माइनस में ही रहेगी, क्योंकि दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के बाईं ओर होती है, इसलिए माइनस में रहेगी। यानी f बराबर कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। और v बराबर कितना हो जाएगा? इसका भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, लेकिन दर्पण लेंस से बाईं ओर बनता है, इसलिए इसकी जो दूरी होगी वो माइनस में आएगी। कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस, दर्पण में क्या था? यहाँ पर प्लस था, लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, -1/u। ये क्या है? ये हो गया आपका लेंस का सूत्र। ये हो गया लेंस का सूत्र। चलिए अब इसी फार्मूले पर मान रख देते हैं। तो f बराबर कितना है? -15 इजिक्वल टू v बराबर क्या है? -10 और -1/v। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/10 है ना, तो -1/10 ये हो जाएगा -1/v -1/10 बराबर -1/15 हो गया। अब -1/v बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 बराबर 1/10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 1/10 प्लस का हो जाएगा, -1/15। और 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा? 30 आएगा। तो माइनस का 1/v बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, u होगा यहाँ पे, 1 मिनट, v नहीं u, ये u है यहाँ पे, u होगा, v नहीं u है। माइनस का 1/u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 30, एलसीएम आ गया, तो a हो जाएगा 3 -2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? -1/u बराबर 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? u बराबर -30 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर।
ठीक है, यही पूछ रहा था कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी यानी कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभिसारी यानी कि कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। सबसे पहले वस्तु की लंबाई कितनी है? ओ बराबर दे रखा है, ओ बराबर है 5 सेंटीमीटर। ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर फोकस दूरी कितनी है? एफ बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस का होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। क्योंकि अभिसारी अभिसारी और अभिसारी कहो या उत्तल लेंस कहो, दोनों एक ही हैं। और अवतल और अपसारी वो दोनों एक होते हैं। अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वस्तु की दूरी दे रखी है बराबर का माइनस 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? v बराबर ज्ञात करना है और i बराबर ज्ञात करना। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो जाएगा लेंस का सूत्र। ये हो गया लेंस का सूत्र। ठीक है, चलिए अब इसी सूत्र पे मान रख देते हैं। तो 1/f बराबर कितना है? 10 हो जाएगा। बराबर v बराबर ज्ञात करना है और u बराबर क्या है? u बराबर माइनस का 25 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/10। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 1/25। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए बताइए कितना हो जाएगा? 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 10 पचे 50 5 बार जाएगा, और 25 दुना 50 2 बार जाएगा। ठीक है, 25 दुना 50 2 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1/v बराबर क्या आ जाएगा? 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3/50 बचेगा। 3/50 बचेगा। अब इसको इस साइड में हल करते हैं। यहाँ से ये ले लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। यानी 1/v बराबर कितना हो गया? 3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3v बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। तो v बराबर अब कितना आ जाएगा? 50 को 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये बचा 2 20 तिछंग 18 तिछंग 18 तिछंग 18। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया? इस सवाल का ये आंसर हो गया। कितना आ गया? v बराबर 16.66 सेंटीमीटर। ये तो हो गया प्रतिबिंब की दूरी। इसमें अभी और ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? और ज्ञात करना है अभी प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। ठीक है, चलिए वो भी ज्ञात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है m बराबर I/O बराबर I/O बराबर ये हो जाएगा आपका I/O बराबर प्लस का I/O बराबर v/u। ये हो जाएगा। ये क्या है? ये आवर्धन सूत्र है, लेंस का आवर्धन सूत्र है। लेंस और दर्पण के आवर्धन सूत्र में कितना अंतर है? उसमें क्या होता है? दर्पण के आवर्धन में यहाँ पर माइनस लगता है,
इसमें माइनस नहीं लगता है, ये प्लस का होगा उसमें माइनस का होगा। ठीक है, तो अब रख देते आई बराबर ज्ञात करना है, ओ बराबर 5 दे रखा है। 1 मिनट, आई बराबर आई बटे 5 हो गया, बराबर बी बराबर कितना आया है 16.66 और बटे 16.66 रखे या 50/3 रख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, 50/3 रख लेते हैं, यानी 50/3 और फिर क्या हो जाएगा यू को अगर रखेंगे तो इंटू में कितना आ जाएगा 1/यू बराबर कितना दे रखा है 1 माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो गया। ठीक, तो आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर हो जाएगा आपका आई आई बराबर आई/5 बराबर बचा क्या इधर पहले देख लो, माइनस का 2/3, क्योंकि ये माइनस है, माइनस से माइनस में प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा आई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3i हो जाएगा, 3i बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3i बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इधर लगाते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 10/3, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3×3 = 9, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 3.333 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये कैसा होगा, ये होगा आभासी होगा, माइनस का है ना तो माइनस हो जाएगा। ये क्या होगा वास्तविक होगा, नहीं ये आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दूरी क्या आई है प्लस में आई है इसलिए आभासी होगा, और उल्टा होगा क्योंकि इसकी लंबाई क्या है माइनस में आई है इसलिए उल्टा होगा, दूरी प्लस में आई है इसलिए आभासी होगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई उत्तल लेंस सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, यदि सुई का प्रतिबिंब उसी आकार का बन रहा है, सुई की लेंस से दूरी व लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, तो क्या कर रहा है सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। इस सवाल में कुछ मिस्टेक लग रही है, शायद कुछ इसमें छूटा हुआ सा लग रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा, इसको काट देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु का 2/3 भाग बनता है, लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। यानी एक अवतल लेंस है, उसको अगर उस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु को रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु का 2/3 भाग बनता है, लेंस की फोकस दूरी याद करना है। चलिए देखते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर पर दूर की वस्तु, यू बराबर कितना दे रखा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 भाग बनता है। मान लीजिए वस्तु का आकार कितना है, वस्तु का आकार बराबर कितना है x है, तब प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा 2/3x। ठीक है, इतना ही दे रखा है, चलो यहीं से हल करते हैं, आगे किससे हल होगा, आवर्धन से, आवर्धन का सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आवर्धन यानी m बराबर क्या हो जाएगा I/O
वस्तु का आकार आई बराबर ए हो जाएगा। ठीक, तो नहीं, ओ बराबर ए हो गया, आई बराबर ए हो जाएगा। आई बटे ओ बराबर बी अपॉन यू। इसको दो प्रकार से लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर इसको हल करेंगे इस पूरी समीकरण को, यानी कि ये कितना आ जाएगा, आई बराबर है 2/3x बटे x बराबर v बटे -30। इसको अगर पूरा हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 बराबर v अपॉन -3, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, x से x माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 2/3 बराबर यही आ जाएगा। ठीक है, 2/3 बराबर v अपॉन -30। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3v बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे -30, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूना 60 यानी -60/3। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो माइनस का आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ गया -20 आ जाएगा। चलिए, v बराबर कितना हो गया, 20 आ गया। अब क्या इसमें पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, फोकस दूरी ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करना है, फोकस दूरी यानी f बराबर भी हमें ज्ञात करना है। तो क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f हमें ज्ञात ही करना है, तो यह इधर हो गया बराबर 1/v। v बराबर कितना आ गया, -20 आ गया है, और ये माइनस और ये क्या है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 1/30 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, आइए 30 और 20 का एलसीएम कमेंट करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताओ। आएगा 60 आ जाएगा ना, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 20 तियाँ 60 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 दूनी प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 1/f बराबर आ जाएगा आपका -1/60, यानी f बराबर कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी सवाल हो गया, इतना ही पूछा जा रहा था, ये भी लग गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई इतनी हो तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीटर में चाहो तो मीटर में ही निकाल लीजिए, नहीं तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसे इस बार मीटर में ही लगाएंगे। कितना दे रखा है, उत्तल लेंस की दूरी पर स्थित है, उत्तल लेंस से इतनी दूरी पर स्थित वस्तु, यानी u बराबर कितना दे रखा है, -0.15 सेंटीमीटर, मीटर में ही लगाएंगे। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 0.60 बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई ओ की लंबाई कितनी दे रखी है, 0.15, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें और कुछ नहीं करना है, केवल प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हम आवर्धन का सूत्र लगा करके भी ज्ञात कर लेंगे। I/O बराबर V/U, इसी सूत्र पर रख देंगे। I बराबर पूछ रहा है, O बराबर है 0.15 बराबर V बराबर 60 है, यानी 0.6, और U बराबर क्या है, -0.15। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यानी 0.60 और गुणे 0.15 बटे क्या आ जाएगा 0.15। 0.15 से 0.15 कट जाएगा, बचेगा क्या, या इधर माइनस आएगा ना, ये माइनस का आएगा तो ये माइनस उधर भेजोगे क्या हो जाएगा 0.60। ये क्या हो गया, ये मीटर में आंसर आ गया, ये मीटर में आंसर आ गया, यही आंसर होगा। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 0.6 मीटर। जितनी दूरी पर वस्तु है जितनी दूरी पर प्रतिबिंब है उतना क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। अब आगे क्षमता वाले, क्षमता का फार्मूला क्या है, P बराबर यानी कि पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता बराबर P बराबर क्या होता है 1/F मीटर में होना चाहिए। F किस में होना चाहिए, यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, F मीटर में होना चाहिए। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 1/F मीटर में। तो दिया क्या है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये 1 की जगह पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, F बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, 100/25 हो जाएगा, 25 एकम 25 चौकू 100, यानी पावर कितना आ जाएगा प्लस का 4 डायोप्टर। उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी प्लस में ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 डायोप्टर। ये हो गई आपकी लेंस की पावर ऑफ लेंस हो गया। यहाँ पर अब दूसरा दे रखा है, दूसरा सवाल भी ऐसे ही हल करेंगे, दूसरा सवाल भी ऐसे ही हल करेंगे, दूसरा वाला भी ऐसे ही हल करेंगे। क्या दे रखा है, लेंस की क्षमता दे रखी है, यानी P बराबर कितना दे रखा है माइनस का 2 डायोप्टर। ठीक है, और F बराबर क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। P बराबर माइनस का 2 दे रखा है, यानी -2 बराबर 1/F। अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ये जो फोकस दूरी है वो मीटर में आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा F, यानी कि माइनस का 2F बराबर 1 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 यानी आधा हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5 मीटर। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी लेंस के पावर जो होंगे ऐसे ही याद किए जाएंगे। ये वाला अब खुद से कीजिएगा, ये वाला खुद से करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि यह अभिसारी है या अपसारी है। देखिए अगर प्लस है, डायोप्टर या क्षमता प्लस में दी रखी है तो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। अगर क्षमता माइनस में आती है तो लेंस अवतल लेंस होता है। ये वाला करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रकाश वायु में कितना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से कितने अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जब कितनी हो। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यानी अपवर्तनांक n बराबर कितना दे रखा है 1.50 और प्रकाश में चाल यानी c बराबर कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n बराबर c बटे क्या होगा? v होता है। क्यों? क्योंकि c बराबर क्या होता है? ये हो जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो n बराबर कितना दे रखा है? 1.5 बराबर c बराबर कितना दे रखा है? 3 गुणे 10 की पावर 8 और v बराबर याद करना है हमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? v बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे 1.5। 1.5 से अगर 3 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये 3 क्या है? 1.5 है, और 3 क्या होता है? 1.5 का 2 गुना होता है, तो यानी कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया? आंसर आ जाएगा। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे समझिए, देखो ये क्या है? 3 है, 3 को भाग देना है 1.5 से, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगाएंगे, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगाएंगे, तब ये दशमलव हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 30/15 हो गया। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी ये 2 आ गया, और बाकी क्या है? 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तो दिया ही है। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कांच का अपवर्तनांक कितना है, उसका आपेक्षिक प्रतिवर्तनांक ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? कांच का अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। लिख लेते हैं, कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5 है। और एक किसी और क्या पूछ रहा? आपेक्षिक प्रतिवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपेक्षिक यानी कि दूसरा माध्यम दिया नहीं है, तो दूसरा माध्यम क्या मान लेते हैं? हम वायु मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा माध्यम क्या है? वायु, वायु के सापेक्ष। ठीक है, दूसरा वायु के आपेक्षिक मान लेते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक होता है, 1 मिनट थोड़ा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1.5 बटे 1, 1.5 बटे 1। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2n 1 बराबर 1.5। फाइनल आंसर क्या आएगा? कांच का, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक बराबर कितना आया? 1.5 है, 1.5 होगा। ठीक है, 1.5
5 होगा। ये दूसरा वाला सवाल जो दे रखा है इसको, ये होमवर्क के लिए है। इसे करके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो, ज्ञानफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज के लिए इतना ही। सेशन के अंत तक सेशन के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।